वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये वाली ड्राइंग मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम अप्रॉक्सीमेटली 3 स्टेप्स में इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये वाला एक सर्कुलर जो इसका फीचर्स है, ये वाला स्टेप हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो यहाँ पे जो साइड में इसका इस पार्ट का डिज़ाइन है उसको हमने ड्रॉ करना है। हमने कुछ खास टेक्निक्स यूज़ करते हुए इस पार्ट को स्पेशली ड्रॉ करना है। और फाइनली ये वाले हमारे पास जो 3 एक्सट्रूजन्स हैं इनको हम ड्रॉ करेंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं किस तरह हम इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड स्केच सेलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड स्केच में टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ओरिजिन पे 3 सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2 एंड सर्कल नंबर 3। इनको हम रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन एज पर आवर ड्राइंग हमारे पास इनर सर्कल की जो डायमेंशन है दैट इज 4.4। सेकेंड सर्कल की हमारे पास 6.4 मिलीमीटर डायमेंशन है और थर्ड सर्कल की हमारे पास डायमेंशन 9 मिलीमीटर है। क्लिक ओके। उसके बाद हम जो साइड पे हमारे पास एक्सट्रूजन्स हैं, स्पेशली जो जो 2 एक्सट्रूजन्स हैं वो हम इसी प्लेन में ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली जो 2 एक्सट्रूजन्स हमने ड्रॉ करनी है इनको भी हम यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। जो फाइनली थर्ड वाली एक्सट्रूजन है उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है तो वो डिफरेंट प्लेन में ड्रॉ करेंगे। ये वाली ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हम अब ये देखें किस तरह हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। प्रेस एस्केप, अगेन हम एंटर प्रेस करते हैं तो जो लास्ट वाली कमांड होती है वो सिलेक्ट हो जाती है। अगेन ओरिजिन पे लेके आऊँगा और एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब मैं इसका एंगल डिफाइन कर लेता हूँ। सो स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं और दोनों लाइंस को सिलेक्ट करते हैं, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2। मेरे पास एंगल सिलेक्ट होता है तो एंगल मैं यहाँ पे 60 डिग्री दे देता हूँ एज पर आवर ड्राइंग। उसके बाद हमने अगर ड्राइंग में देखते हैं तो ये वाली लेंथ स्पेसिफाई करनी है तो ये 6.5 मिलीमीटर है। इसकी लेंथ हम स्पेसिफाई कर देते हैं 6.5 मिलीमीटर। ओके, अब मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ करता हूँ, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, और लाइन बार सेलेक्ट करता हूँ, लाइन कमांड, और इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। अब ये ज्वाइन नहीं, यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये साइड पे ऑटोमेटिकली जा रही है। तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे ला के इसको छोड़ दें और कुछ रिलेशंस डिफाइन करते हैं। लाइन को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, सेंटर लाइन मैंने सेलेक्ट किया है। इनको सबसे पहले कर देते हैं मेक पैरेलल। ओके, नेक्स्ट रिलेशन हम क्या देंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और मेक को इंसिडेंट सिलेक्ट करेंगे। ये मेरी लाइन इस टाइम को इंसिडेंट हो जाएगी। ओके, यही चीज़ हमने दूसरी तरफ भी ड्रॉ करनी है। इसको मिरर करेंगे। मिरर से पहले मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। सर्कल की डायमेंशन देते हैं। इनर सर्कल की अगर हमारे पास डायमेंशन देखते हैं तो दैट इज 1.6 मिलीमीटर, 1.4 मिलीमीटर, और आउटर वाले की मेरे पास 3.2 मिलीमीटर डायामीटर है। ओके, अब हम मिरर कर लेते हैं। सो लाइन सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, सेंटर लाइन सेलेक्ट करनी है और मिरर एंटिटी को जस्ट क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके हमारे पास दूसरी तरफ मिरर कर देगा। ओके, नेक्स्ट मैं ट्रिम एंटिटीज पे जाता हूँ और इन दोनों लाइंस को ट्रिम कर देता हूँ। ओके, ये मेरा पार्ट स्केच इस टाइम कंप्लीट है। अब हम देखें अब क्या करेंगे। अब हम ड्राइंग में अगर देखते हैं तो यही इसी तरह का एग्जैक्टली स्केच हमने यहां पे बनाना है एट एन एंगल ऑफ 60 + 60 120 डिग्री। वो हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, यूजिंग सर्कुलर पैटर्न कमांड। तो सर्कुलर पैटर्न कमांड हमें मिलती है लीनियर पैटर्न के नीचे। यहां पे सर्कुलर पैटर्न कमांड होगी। रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, एंटिटी नंबर 1 2 3 4। यहां पे हमें नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 2 रिक्वायर्ड है और उसके बाद इक्वल स्पेसिंग नहीं, हमें डायमेंशन एंगुलर स्पेसिंग सिलेक्ट करेंगे। यहां पे रिक्वायर्ड हम एंगल दे सकते हैं। सो रिक्वायर्ड एंगल हम देंगे 120 डिग्री, 60 + 60 120 डिग्री। अभी हम देख सकते हैं हमें प्रीव्यू मिल गया है लेकिन ये उल्टी तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो डायरेक्टली यहीं पे माइनस कर दो या डायरेक्टली यहां पे हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। अब हम देख सकते हैं ये वाली हमारे पास करेक्ट पोजीशन में आ गई है। क्लिक ओके। ये हमारे पास इस टाइम स्केच कंप्लीट है।
अब हम जाते हैं और इसको पहले एक्सट्रूड कर देते हैं, फिर हम अपने बाकी स्केच को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एग्जिट स्केच करने की जरूरत नहीं है, फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और रिक्वायर्ड स्केचेस को मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। सो पहले सबसे पहले ये वाला सर्कल हम एक्सट्रूड करते हैं, दिस शुड बी 6 मिलीमीटर, क्लिक ओके। अगेन मैं यही वाला स्केच सिलेक्ट करूंगा और इस बार मैं अपना इनर जो कॉन्टूर है, पहले मैं एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाऊंगा और अब मैं अपना इनर जो कॉन्टूर है उसको सिलेक्ट करूंगा। इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने देनी है 4 मिलीमीटर एज पर आवर ड्राइंग, क्लिक ओके। उसके बाद फाइनली ये वाले जो मैंने एक्सट्रूजन्स बनाई है, अगेन इस स्केच को सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे ये वाले जो कॉन्टूर्स मैंने ड्रॉ किए हैं इनको मैं एक्सट्रूड करूंगा। तो इनकी एक्सट्रूजन अगर मैं देखता हूं तो दैट शुड बी 1.6 मिलीमीटर, क्लिक ओके। ये मेरा स्केच इस टाइम यहां तक कंप्लीट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट स्टेप मैंने ड्राइंग में अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो मेरे पास टोटल पूरा स्केच है इसको मैंने ड्रॉ करना है। तो वो हम किस तरह ड्रॉ करते हैं, अगेन मैं वही प्लेन सेलेक्ट करता हूं, टॉप प्लेन, स्केच में जाऊंगा और यहां पे सबसे पहले मैं सेंटर लाइन सेलेक्ट करता हूं और रिक्वायर्ड डिस्टेंस को यहां स्पेसिफाई कर देता हूं। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 14.2 मिलीमीटर, स्मार्ट डायमेंशन 14.2 मिलीमीटर, इसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं और एक मैंने इसी पॉइंट पे एक लार्जर सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद इस पॉइंट पे दूसरी तरफ मैंने 3 सर्कल्स में ड्रॉ करूंगा, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3। इनको हम रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो इस सर्कल की मेरे पास जो डायमेंशन है दैट इज 11 मिलीमीटर। उसके बाद इस सर्कल से स्टार्ट करते हैं। इनर सर्कल की डायमेंशन मेरे पास 1.2 मिलीमीटर डायमीटर है, नेक्स्ट का 2.5 मिलीमीटर और लास्ट वाले का मेरे पास 4.5 मिलीमीटर एज पर आवर ड्राइंग हमारी डायमेंशन है। ओके, एक और काम मैंने करना है, ये वाला सर्कल भी मैंने अपने करंट प्लेन में ड्रॉ करना है। तो कन्वर्ट एंटिटीज को सिलेक्ट करेंगे, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे, ये सर्कल मेरे पास करंट प्लेन में आ गया। अब मैं यहां पे लाइन कमांड सिलेक्ट करता हूं और यहां पे जो मेरे पास इनर सर्कल है, ये वाला सर्कल और इस पॉइंट का भी जो सेकंड सर्कल है, इसके साथ मैं ज्वाइन कर देता हूं। यही चीज मैंने मिरर करनी है, इसको मिरर कर लेते हैं। सो सेंटर लाइन सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली मैं मिरर को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास यही लाइन मिरर हो जाएगी। ओके, अब मैं कुछ अनवांटेड लाइंस हैं, थोड़े अपने स्केच को बेहतर बनाने के लिए मैं ज़रा पहले ही ट्रिम कर लेता हूँ। सो ट्रिम कमांड सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको ट्रिम कर लेते हैं, इसको ट्रिम कर लेते हैं और ये वाला भी जो मेरे पास सर्कल है इसको मैं ट्रिम करूँगा। ये ट्रिम करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट हमने, अगर मैं ड्राइंग में देखता हूँ तो ये वाला जो फीचर है, जो 1 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे लाइन है, इसको मैंने ड्रॉ करना है। जब तक मैं ये ट्रिम नहीं करूँगा, जो अभी मैंने ट्रिम किए हैं, मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकता। तो अगर आप भी ये ड्रॉ कर रहे हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, तो पहले ट्रिम कर लें, उसके बाद ऑफसेट एंटिटी में सिलेक्ट करते हैं। तो मैं ऑफसेट एंटिटी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे रिक्वायर्ड ऑफसेट डिस्टेंस दे देते हैं 1 मिलीमीटर, ड्राइंग में 1 मिलीमीटर है और मेक श्योर कि यहाँ पे सिलेक्ट चेन सिलेक्ट कर लें और इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। ये मेरे पास ऑटोमेटिकली 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ हो गई है, क्लिक ओके। ओके, लाइंस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ दोबारा से हम ट्रिम करते हैं अपनी अनवांटेड लाइंस को। सो इन लाइंस को मैंने ट्रिम कर लेना है और यहाँ पे ये मेरे पास जो है और ये वाली भी जो लाइंस हैं इनको ट्रिम कर लेते हैं। ओके, मेरा स्केच इस टाइम कंप्लीट है। ये वाले जो मेरे पास एजेस हैं इनको मैंने फिलेट करना है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर फिलेट करूँगा ना तो मेरे पास जो रिलेशंस मैंने ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किए हुए हैं वो डिस्टर्ब होंगे। तो बेहतर यही है, एक दफ़ा इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे 3D में जाके फिलेट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे हम फिलेट नहीं करेंगे इन पॉइंट्स को, इनको एक्सट्रूजन के बाद करेंगे। बाकी हमारा स्केच इस टाइम कंप्लीट है। तो अब देखते हैं ज़रा इसकी एक्सट्रूजन किस तरह कर सकते हैं।
फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे। एग्जिट स्केच करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और अपना सबसे पहले रिक्वायर्ड स्केच को सिलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज कॉन्टूर नंबर 1। इसको अगर ड्राइंग में देखते हैं तो हमारे पास दरमियान में तकरीबन है, बिल्कुल दरमियान में भी नहीं है, यहाँ से 2 मिलीमीटर डिस्टेंस है, टोटल 6 है तो ऊपर से 1 मिलीमीटर डिस्टेंस होगा और टोटल हमने जो इसकी एक्सट्रूजन देनी है दैट इज 3 मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो एक्सट्रूजन हमने देनी है 3 मिलीमीटर, लेकिन बॉटम से 2 मिलीमीटर डिस्टेंस के बाद स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे फ्रॉम स्केच प्लेन ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम एन ऑफसेट डिस्टेंस, तो ऑफसेट को सिलेक्ट करना है और रिक्वायर्ड ऑफसेट डिस्टेंस दे देना है 2 मिलीमीटर। ये हम देख सकते हैं मेरे पास एग्जैक्ट करेक्ट पोजीशन पे ये इस टाइम ड्रॉ हो रहा है। अगर इन केस आपका करेक्ट पोजीशन पे नहीं आ रहा तो वो मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्शन का डिफरेंस होगा, आप डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। क्लिक ओके। ये मेरे पास फीचर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगेन हम इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस पे जाते हैं और यहाँ पे ये वाला जो मेरा फीचर है इसको अब मैं ड्रॉ करूंगा। तो इसको अगर मैं ड्राइंग में देखता हूं, इसकी मेरे पास जो डेप्थ है दैट इज 1 मिलीमीटर, ऑफसेट डिस्टेंस इज 3 मिलीमीटर एंड क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। ओके, अब मैं यहाँ पे फिलेट कर देता हूँ। तो फिलेट में जाएंगे और रिक्वायर्ड डिस्टेंस रेडियस 1 मिलीमीटर सेलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड एज सेलेक्ट करते हैं, एज नंबर 1, एज नंबर 2। 1 मिलीमीटर नहीं है, अगर ड्राइंग में देखें दिस इज 0.3 मिलीमीटर, एज नंबर 3 एंड एज नंबर 4। ये मेरे पास रिक्वायर्ड ऑफसेट रिक्वायर्ड फिलेट हो गए हैं। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड एजेस फिलेट हो चुकी हैं। ओके, फाइनली लास्ट पार्ट रहता है तो उसको भी जरा देख लें किस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला जो मेरे पास लास्ट पार्ट है, ये जो थर्ड फीचर ये वाला बनाना है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। ये इसकी ड्राइंग है। ओके, सो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर प्लेन सेलेक्ट करूंगा, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ। इसको भी थोड़ा सा जरा हम एक ट्रिक है जिसको हमने देखना है। लाइन कमांड सेलेक्ट करेंगे। अब आपने करना क्या है, यहाँ से स्टार्ट नहीं, ऑनवर्ड मूव नहीं करना, हम थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्सर रखेंगे और इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अब मैंने कर्व ड्रॉ करना है, तो कर्व किस तरह ड्रॉ होता है, वापस मैं अपने कर्सर को लेके आऊंगा तो अब ऑटोमेटिकली कर्व मेरे पास सिलेक्ट होगा। कर्व ड्रॉ कर लें, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और इस फीचर को हम क्लोज कर देंगे। सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डिस्टेंस स्पेसिफाई सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम डायमेंशन दे देते हैं क्विकली। तो डायमेंशन हमारे पास वही है जो इसी तरह के जो दूसरे फीचर्स हमने ड्रॉ किए हैं, सेम डायमेंशन है हमारे पास। So this is 1.6 millimeter. This is 1.4 millimeter diameter है और इसका horizontal distance from origin is 6.5 millimeter. Okay, यहाँ पे just make sure कि ये चीज़ अंदर की तरफ ना जा रही हो, क्योंकि अदरवाइज हमें बाद में दोबारा से डिलीट फेस करना पड़ेगा जो भी हमारा एक्सट्रूड हो जाएगा। तो इसको पहले ही हम अंदर की तरफ कर देते हैं। ओके, ये मेरा पास इस टाइम करेक्ट पोजीशन पे है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और इसको अलोंग द मिड प्लेन 1.6 मिलीमीटर हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाला पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। फाइनली इसको अपीयरेंस दे देते हैं और यहाँ पे जाते हैं और रिक्वायर्ड मटेरियल सेलेक्ट करके स्टेनलेस स्टील की मैं इसको अपीयरेंस दे देता हूँ। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह किन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हमने इस पार्ट को क्विकली एंड एफिशिएंटली ड्रॉ किया। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।